सीधी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली महिला उर्मिला रजक को 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिजन प्रसूता को ठेले पर लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े, लेकिन वो अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही रास्ते पर डिलीवरी हो गई, जिससे शिशु की जन्म लेते ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप यह है कि इसके बाद भी अस्पताल में आधे घंटे तक स्टाफ ने कोई मदद नहीं की और ना ही प्रसूता को लाने के लिए स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था की गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, हमने कहा कम से कम उससे आपको अवगत करा दिया जाए, क्योंकि भोपाल से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। भोपाल से कई ऐसी बातें की जाती है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हकीकत हमारा दिखाने का काम है, पत्रकारिता करने का काम है, और IBC 24 ये हमेशा करता है, क्योंकि जहां सवाल आपका होता है वहां पर हम पहुंचते हैं। तो ठेले पर अस्पताल पहुंची है प्रसूता। देखिए, कहा जाता है कि अगर एम्बुलेंस को कॉल किया जाएगा तो एम्बुलेंस तुरंत पहुंचेगी। ये सारी बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं, और ये बातें लिखी जाती हैं। ये आप देखेंगे तो ये जिला हॉस्पिटल के बाहर भी ये बातें लिखी होंगी, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में देखे होंगे तो भी ये बातें लिखी होंगी। अच्छा, जो बातें लिखी हैं उनका पालन क्यों नहीं होता? अब देखिए, कह दिया जाएगा कि बहाने बता दिए जाएंगे, और ये भी कह दिया जाएगा, जब आप यहाँ के CMO से बात करेंगे तो वो CMO यही कहेगा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं तो फिर ये क्या है? ठेले पर अस्पताल कैसे प्रसूता पहुंची है? रास्ते में ही डिलीवरी हुई, शिशु की मौत हो गई। अगर एम्बुलेंस होती तो एम्बुलेंस में बेसिक सुविधाएं भी रहती हैं, तो हो सकता है कि नवजात की जान बचाई जा सकती थी। तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? क्या ये कह देना चाहिए कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ये कह के बचा जा सकता है? हालांकि अभी तक किसी की तरफ से, जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आना तो चाहिए। मनोज जायसवाल, ये स्थिति क्यों बनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि काफी देर बाद आपको मैंने कॉल किया है ऑन एयर जोड़ने के लिए। ये बताइए कि क्या इन लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया था? एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं पहुंची? इसका भी जवाब। देखिए राहुल जी, जैसा कि ये कल का शाम का वाकया है, जहां पर कि सीधी जिला हॉस्पिटल में जो ये पीड़ित लगातार एम्बुलेंस के लिए कॉल करते रहे और 1 घंटे तक प्रतीक्षा करते रहे कि एम्बुलेंस कुछ समय बाद उनके घर पे पहुंचेगा। क्योंकि ये मनोज, एक मिनट थोड़ा संक्षेप में रोकना चाहूंगा। और जो डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट होगा क्या? जरा उसको दिखाना है स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री माननीय को। क्या वो उसका स्क्रीनशॉट होगा क्या उन लोगों के पास, परिजनों के पास? परिजनों से मैं बात करूंगा अभी कुछ देर बाद। अभी तो ये शॉर्ट स्क्रीन अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, तो निश्चित तौर से कल मैंने उनकी कोशिश भी की थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन तक वो अपने परिजन को लेकर विवश थे, तो उस समय उनके पास तक ये मौजूद नहीं हो पाया था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? एम्बुलेंस कॉल कर रहे थे 1 घंटे तक, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? कॉल कनेक्ट हुई या कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी? नहीं, एम्बुलेंस के लिए कॉल कनेक्ट किया गया था, कॉल कनेक्ट हुआ था और उनके द्वारा ये बताया था कि कुछ देर बाद एम्बुलेंस जाने वाला है, लेकिन छुट्टी का माहौल होने के कारण कल को ना वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी थे, ना कोई कर्मचारी थे हॉस्पिटल के अंदर, जिसके कारण एम्बुलेंस समय पर पीड़िता के पास नहीं पहुंचा। अच्छा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, CMHO हैं, उन लोगों ने आपसे बात हुई क्या उन लोगों की? कल देर रात मैंने 3 से 4 बार जो जिम्मेदार सिविल सर्जन हैं उनको मैंने फोन लगाया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से फोन उठाना उचित नहीं समझा। अभी महिला की स्थिति कैसी है? महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और महिला का उपचार लगातार अभी हॉस्पिटल में जारी है। नवजात की जान चली गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि प्रसूता ने बच्चे को ठेले पे ही जन्म दिया और इसके बाद इस बात की पुष्टि मृतका जो प्रसूता के पति ने इसकी पुष्टि की कि लड़की की मौत हो चुकी है, बीच रास्ते में ही हो गई थी और ठेले पर ही उन्होंने बच्ची को जन्म दिया। जी बिल्कुल, ठेले पे ही प्रसूता ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। चूंकि घर से एम्बुलेंस न मिलने के कारण प्रसूता को ठेले से ही जिला चिकित्सालय ले जाया जा रहा था। तो ये स्थिति है, 1 घंटे तक कॉल की गई है,
1 घंटे तक कि एम्बुलेंस अब आ जाए, एम्बुलेंस अब आ जाए। लेकिन देखिए ये बता रहे हैं मनोज की छुट्टी का सीज़न है। देखिए स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई नहीं होता भाई, छुट्टी का दिन क्या होता है, कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो होना चाहिए, वो करना चाहिए। और कॉल कनेक्ट भी हुई है, देखिए एक बात तो ये भी है, कॉल कनेक्ट भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं आई है। अच्छा, आप ये कहते रहिए, ये गाते रहिए कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए बहुत सेफ है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर तो ये भी है, एक खबर तो ये भी है जिस पर स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए।